हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में भी अलंकार का आपका दूसरा पार्ट है। जो इससे पहला पार्ट था आपका, उसमें आपके शब्द अलंकार कराए थे, ठीक है। और इसमें हम बात करेंगे अर्थ अलंकार के बारे में। तो पहले दोस्तों देखते हैं आपके शब्द अलंकार कितने प्रकार के थे आपके। ये आपके 5 प्रकार के थे। पहला कौन सा था आपका? वो था आपका अनुप्रास, ठीक है। इसमें क्या था कि जहाँ पे आपके वर्णों की आवृत्ति हो रही हो, वहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार होता है। और इसके हमने 5 टाइप बताए थे। कौन कौन से? पहला था आपका 6 का अनुप्रास, ठीक है। और दूसरा कौन सा था आपका? दूसरा था आपका वृत्तीय अनुप्रास। तीसरा था आपका लाटा अनुप्रास। और चौथा था आपका श्रुति अनुप्रास। और 5वां था आपका आखिरी वाला जो था, वो था अंत्य अनुप्रास, ठीक है। ये इसके आपके 5 टाइप बताए थे हमें अनुप्रास के, यानी कि अनुप्रास अलंकार के। तो ये देखिए क्या क्या है इसमें, बताते हैं आपको। कि जो आपका 6 का अनुप्रास होता है, मतलब यानी कि आपका किसी शब्द की या वर्ण की, सॉरी किसी अक्षर की या वर्ण की, ठीक है, 2 बार आया हो कोई अक्षर या वर्ण, ठीक है। तो वहाँ पे आपको होता था 6 का अनुप्रास। और जहाँ पे आपका बार बार आया हो, वहाँ पे आपको होता था वृत्त अनुप्रास, ठीक है। यानी कि आपकी आवृत्ति बार बार हो रही हो वहाँ पे, यानी कि 2 या 2 से अधिक बार आया हो, यानी कि 2 से अधिक बार आया हो, ठीक है। अगला था आपका लाटा अनुप्रास। यहाँ पे क्या था आपका? जब एक वाक्य आपका 2 या 2 से अधिक बार आए, 2 से अधिक बार आए, तो वहां पे आपको होता था लाटा अनुप्रास, ठीक है। चौथा था आपका श्रुति अनुप्रास। इसमें क्या था? इसमें था आपका कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, तो ठीक है। यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती थी। और अंत्य अनुप्रास क्या था? जैसे कि नाम से है अंत, यानी कि अंत में आपका तुक लग रहा हो, तो वहां पे आपको होता था अंत्य अनुप्रास। ये दोस्तों आपके अनुप्रास हो, अलंकार के वेद हो गए। अब दूसरा कौन सा था आपका? तो देखते हैं। दूसरा था आपका यमक अलंकार, ठीक है। ये थोड़ा आपको रिविजन करा रहे हैं। इसमें क्या था आपका? देखो, यमक का अर्थ होता है आपका 2, यानी कि एक शब्द जो आपका 2 या 2 से अधिक बार आए, ठीक है। और उसका अर्थ आपका हर बार अलग अलग हो, यानी कि कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, बार हो, और उसका अर्थ बार बार आपका भिन्न हो, ठीक है। वहां पे होता था आपका यमक अलंकार। अब तीसरा कौन सा था आपका? यहां था आपका श्लेष अलंकार। इसमें आपका क्या होता था? तो दोस्तों, श्लेष का अर्थ जो होता है आपका होता है चिपकना, ठीक है। श्लेष का पता ही होगा। तो यानी कि जहां पर किसी शब्द से एक से अधिक अर्थ हो, यानी कि शब्द आपस में चिपके हुए हों उसके अर्थ, ठीक है। जब किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ हों, तो वहां पे आपका श्लेष अलंकार होता था। चौथा कौन सा था आपका? वक्रोक्ति अलंकार। इसमें दोस्तों क्या था आपका कि जो आपको कहने वाला कुछ और कहे और आपका जो सुनने वाला है उसका मतलब कोई दूसरा निकाल ले, तो वहां पे आपका वक्रोक्ति अलंकार होता था। इसके 2 टाइप थे आपके। पहला था आपका श्लेष वक्रोक्ति। इसमें क्या होता था आपका कि जहां उक्ति की वक्रता का आधार श्लेष हो, ठीक है। यानी कि जो आपका सुनने वाला कुछ और बोले, उसका यानी कहने वाला कुछ और बोले और सुनने वाला उसका मतलब दूसरा निकाले, तो वहां पर आपका श्लेष वक्रोक्ति होता था। और दूसरा था आपका काकु वक्रोक्ति। यहाँ पे क्या था आपका कि वाक्य में आपके आवाज में परिवर्तन के कारण चेंज हो जाए, आवाज के परिवर्तन के कारण आपका दूसरा अर्थ निकले, ठीक है। दूसरा अर्थ निकले। तो दोस्तों, ये तो आपको हो गया आपका काकु वक्रोक्ति अलंकार। अब बात आती है 5वां जो था आपका, वो था विप्सा अलंकार।
इसमें क्या था दोस्तों आपका कि विप्सा का जो अर्थ होता है वो होता है आपका दोहराना, यानी जब हम अपने मनोभाव जैसे कि आपका आश्चर्य हो गया, घृणा हो गया, हर्ष हो गया, शोक हो गया, उनको व्यक्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के शब्दों का यूज करते हैं, जैसे कि छी छी हो गया आपका, ठीक है, राम राम, चुप चुप, इस टाइप के शब्द होते हैं उनका यूज करते हैं, तो वहां पे आपका होता है विप्सा अलंकार। तो दोस्तों ये तो आपको हो गया जो शब्द अलंकार, ठीक है। अब बात करते हैं हम अर्थ अलंकार की, जो आज हम पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अर्थ अलंकार का डेफिनेशन क्या होती है आपकी कि जहाँ शब्दों के अर्थ के कारण काव्य में सौंदर्य और चमत्कार दिखाई पड़ता है, तो वहाँ पे आपका अर्थ अलंकार होता है। और दोस्तों इस वीडियो में हम 15 टाइप के आपके अलंकार के बारे में बात करेंगे, अर्थ अलंकार, ठीक है। वैसे जो हो जाए आपके लगभग 35-40 टाइप के होते हैं, एक जो इंपॉर्टेंट है यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं उसी के बारे में हम बात करेंगे। पहला आपका उपमा अलंकार, दूसरा रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, संदेह अलंकार, उल्लेख अलंकार, उसके बाद आता है आपका भ्रांतिमान अलंकार, ठीक है। फिर आता आपका विरोधाभास अलंकार, उसके बाद आपका मानवीकरण अलंकार, स्मरण, दीपक, विभावना, ठीक है, विशेषोक्ति, प्रतीप और आपका असंगति अलंकार। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला आपका उपमा अलंकार। तो इसमें क्या होता है आपका कि जहां जहां आपका, ठीक है, एक वस्तु या प्राणी की तुलना आपकी दूसरी वस्तु प्राणी से की जाती है, वहां पे आपका उपमा अलंकार होता है, ठीक है। और दोस्तों उपमा का अर्थ क्या होता है आपका, जो उप होता है उसका अर्थ होता है आपका, उप का अर्थ होता है आपका समीप, ठीक है, उपकार समीप होता है। और मा का अर्थ क्या होता है आपका, मापना या आपका तोलना। तो दोस्तों यहां से आप समझ सकते हो कि इसका मतलब उपमा का जो अर्थ हो गया आपका दो वस्तुओं को एक दूसरे के समीप रखकर मापना या तोलना, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो उसको कि जहां एक वस्तु प्राणी की तुलना दूसरी वस्तु प्राणी से की जाए, वहां पे आपका उपमा अलंकार होता है। और दोस्तों इसके उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं आपके, एक होता है उपमेय, एक उपमान, एक आपका साधारण धर्म यानी गुण, एक होता है आपका वाचक शब्द। दोस्तों उपमेय क्या होता है आपका कि जिसकी तुलना की जाए उसको हम उपमेय बोलते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कैसे याद रखना है, उपमेय, मेय यानी कि मैं, ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हो, यानी जिसकी तुलना की जा रही है मतलब मेरी तुलना की जा रही है, तो ये मैं हो गया आपका उपमेय। उपमान यानी कि जिससे तुलना की जा रही है, ठीक है। और तीसरा आपको होता है साधारण धर्म यानी गुण, कि जिस विशेषता की समानता के कारण आपकी तुलना की जाती है, जैसे आपका विशेषता समझ सकते हो, सुंदर हो गया, ठीक है, विशाल, इस तरह से जो शब्द होते हैं आपके। फिर आपका वाचक शब्द, कि जिस शब्द के द्वारा ये तुलना प्रकट की जाती है, तो जैसे आपके शब्द होते हैं सासी से, समान, सदस्य, सम, सरिस, ठीक है, ज्यों, जैसे आदि। और दूसरी पहचान क्या आपका, जहाँ भी आपके इस टाइप के शब्द आपको मिल जाए कि सासी से, समान, ठीक है, सम, सरिस, ज्यों, जैसे, तो वहाँ पे आपका उपमा अलंकार होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसे दोस्तों आपके 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं अलंकार से। पहला क्या बनता है आपका कि आपको दे देगा अलंकार के, इस अलंकार कैसे कहते हैं, ठीक है, या आप दे देगा कि जहाँ एक वस्तु प्राणी तुलना की जाती है दूसरी वस्तु प्राणी से, वो आपका कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दे देगा। एक तो आपको ये हो गया, या आपको कोई एग्जाम्पल दे देगा, बताएगा इसमें कौन सा अलंकार है, ठीक है। ये 2 टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। आगे देखते हैं आपके कि उपमा अलंकार के जो है 3 भेद होते हैं, यानी 3 प्रकार होते हैं इसके। पहला होता है पूर्वोपमा, ठीक है, यदि जो उपमान के चारों तत्व आपके विद्यमान हो वहाँ पे, तो वहाँ पे आपका कौन सा होता है, पूर्वोपमा होता है, ठीक है। जैसे कि राधा रति के समान सुंदर है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर राधा रति के समान सुंदर क्या है, राधा जो ये क्या है आपका उपमेय है, यानी कि राधा की तुलना की जा रही है। और तुलना किससे की जा रही है, इसकी तुलना की जा रही है आपकी रति से, तो रति जो हो गया ये आपका हो गया उपमेय, उपमान, ठीक है। राधा उपमेय हो गया, रति आपका उपमान हो गया। आगे देखिए इसके समान, यानी समान जो आपका ये आपका वाचक शब्द हो गया, ठीक है। और जो आपका साधारण धर्म होगा क्या हो गया आपका सुंदर, ये आपका हो गया साधारण धर्म, ये आपका गुण। तो दोस्तों इसमें आपके चारों जो है आपके तत्व विद्यमान है, ठीक है, उपमेय भी आ रहा है, उपमान भी आ रहा है, वाचक शब्द भी आ रहा है, आपका साधारण धर्म भी आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आपका पूर्वोपमा उपमा अलंकार है, ठीक है। अगला आपका एग्जाम्पल देखते हैं, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, यानी नभ यानी कि आपका आकाश, ये आपको हो गया उपमेय यहाँ पे, ठीक है। और आपका शंख से तुलना की जा रही है इसकी, तो शंख आपका हो गया उपमान, और जैसे आपका हो गया वाचक शब्द, ठीक है। और आपका बचता है कि नीला, तो नीला जो आपका ये आपका हो गया साधारण धर्म यानी कि गुण,
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपके चारों तत्व विद्यमान है, तो यहाँ पे इसलिए भी आपका पूर्णोपमा अलंकार होगा। अब इसका दूसरा प्रकार देखते हैं, ये होता है आपका लुप्तोपमा। ठीक है, जब ये आपके एक या दो तत्व लुप्त हों, यानी कि चारों तत्व में से ना हो गया तो तीन तत्व हों, आपके दो तत्व हों, तो वहाँ पे आपका लुप्तोपमा अलंकार होता है। तो इसका एग्जाम्पल देखिए आपका कि मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। ठीक है, यहाँ पे तुलना की जा रही है आपकी टीले की। ठीक है, यानी कि आपका हो गया उपमेय, और हाथी आपका हो गया उपमान। ये इसी तुलना जो की जा रही है आपकी हाथी से की जा रही है, इसलिए आपका उपमान हो गया। और सा जो आपका वाचक शब्द है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपका साधारण धर्म नहीं है। ठीक है, यहाँ दे रखा मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, यानी हाथी जैसे यानी कि विशाल। तो जो विशाल है वो आपका साधारण धर्म होगा यहाँ पे, लेकिन वो आपको छिपा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे आपका लुप्तोपमा अलंकार हो गया। ठीक है, अब दोस्तों तीसरा टाइप आपका आता है मालोपमा। ये जो दोस्तों आपके पिछले साल जो 2017 में एग्जाम हुआ था यूपीएसआई का, उसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें क्या होता है आपका कि जहाँ किसी कथन में एक ही उपमेय के अनेक उपमान होते हैं। तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल आपका कि चंद्रमा सा, ठीक है, कांति में, मृदु कमल सा, कोमल महा, कुसुम सा हंसता हुआ, प्राणेश्वरी का मुख रहा। ठीक है, या आप इस तरह से याद रख सकते हो उसको, जहाँ पे आपका सासी जो शब्द हैं आपके ये एक से अधिक बार आए तो वहाँ पे आपका मालोपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, पहले आप तुलना चंद्रमा से की जा रही है, फिर आप कमल से, फिर कुसुम। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आपका मालोपमा अलंकार हो जाएगा। अगला दोस्तों आपका रूपक अलंकार। इसमें क्या होता है आपका कि जहां उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए वहां पे आपका रूपक अलंकार होता है, यानी कि जो उपमेय उपमान है उसमें आपको कोई भी अंतर दिखाई ना दे। दोस्तों इसकी पहचान करने का रूल है आपका, जहां पे आपका योजक चिन्ह ना रहो, ठीक है, इस टाइप का, तो वहां पे आपका रूपक अलंकार होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए आपके, मैया में तो चंद्र किरण ले हो। ठीक है, चरण कमल बंदो, ये आपका गलत हो गया है, यहाँ पे आपका हरिराई आएगा, हरिराई, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है, चरण कमल बंदो हरियाई। तो देखिए यहाँ पे उपमेय आपका कौन सा है, उपमेय आपका हरि के चरण। ठीक है, ये तो आपको उपमेय हो गया। ठीक है, कमल क्या है आपका, ये आपका उपमान हो गया। तो देखिए दोनों को आपका समान दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पे आपका रूपक अलंकार होगा। यहाँ देखिए चंद्र जो आपका उपमेय है, ठीक है, और खिलाना जो आपका यहाँ पर उपमान है। और यहाँ देखिए नीचे वाला मुख चंद्र है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रूपक अलंकार हो जाएगा, यानी कि जो आपका उपमेय और उपमान को समान रूप से दिखाया जाए, यानी कोई अंतर उसमें दिखाई ना दे आपको, तो वहाँ पे आपका होता है रूपक अलंकार। अगला आपका कि उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली गई हो वहाँ पे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो दोस्तों इसको पहचानने के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि आपका जहाँ पे आपका मनो, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनू, जनु, ज्यों, ये सभी शब्द आ जाए तो वहाँ पे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए इसका कि उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपके अर्जुन के कांपते शरीर में सागर के तूफान की संभावना की गई है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो दोस्तों ये तीन अलंकार बताए आपको, तीनों समझ में आ गए होंगे। देखिए उत्प्रेक्षा में क्या है आपका कि जहाँ पे आपके मनो, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनू, जनहु, ज्यों आदि शब्द आए। ठीक है, ये तो यहाँ पर हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा। और जब बात आती है आपकी रूपक की, तो यहाँ क्या होता है आपका योजक चिन्ह आता है, यानी इस टाइप का। ठीक है, तो वहाँ पे आपका रूपक अलंकार होता है। और एक दोस्तों बचता है आपका उपमा अलंकार। ठीक है, इसमें क्या था आपका, जैसे कि आपका सा, सी, से, ठीक है, समान, जैसे, इस टाइप के जो शब्द आए वहाँ पे आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, पहचानने का ये सबसे आसान तरीका है इसका। ठीक है, अगला देखते हैं आपका, अगला आपका अतीत से युक्ति अलंकार, यानी अति। देखिए जैसे आपके शब्द से हो रहा है, जैसे अति यानी कि किसी चीज़ का आपका ज़्यादा होगी। तो इसका डेफिनेशन क्या होती है आपकी, जहाँ किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए अथवा सीमा के बाहर की बात की जाए तो वहाँ पे आपका अतिशयोक्ति अलंकार होता है। देखिए जैसे एग्जाम्पल देखिए आपका कि देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। ठीक है, यहाँ क्या, यानी कि आपका दिखाया जा रहा है कि साकेत नगरी जो आपका कि स्वर्ग से मिलने आपका आसमान में जा रही है। ठीक है, इस तरह दिखाया जा रहा है, यानी जो सीमा की बाहर की बात को बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे आपका होगा अतिशयोक्ति अलंकार। अगला आपका एग्जाम्पल कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगड़ी जल गई, गए निशाचर भाग। तो देखिए दोस्तों यहाँ बताया गया आपका कि हनुमान की पूंछ में जब तक आग नहीं लगी थी उससे पहले जो लंका थी वो आपकी जल के राख हो गई थी और सारे राक्षस आपके भाग गए थे। ठीक है, तो यहाँ भी आपकी बढ़ा चढ़ाकर बात को कहा जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आपको हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, यानी कि देखिए इसका शब्द देखिए अति,
यानी औकात से ज़्यादा, ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हो उसको। 5वां आपका संदेह अलंकार। ये नाम से स्पष्ट है आपका संदेह हो यानी संशय हो, ठीक है, जहाँ किसी वस्तु को देख के संशय बना हो यानी निश्चय ना हो, तो वहाँ पे आपका संदेह अलंकार होता है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, एग्जाम्पल देखिए आपका कि यह मुख है या चंद्र है, यानी कि पता नहीं क्या ये आपका मुख है या आपका चंद्रमा है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल आपका सारी बीस नारी है कि नारी बीस सारी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है। तो यहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा कि कौन सी सारी है कौन सी आपकी नारी है, तो यहाँ पे आपका संदेह अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, यानी अगला टाइप है आपका उल्लेख अलंकार। यानी जब उल्लेख, जैसे नाम से स्पष्ट है आपका उल्लेख यानी कि किसी की व्याख्या करना, ठीक है। जैसे इसका होता है डेफिनेशन आपकी, जब किसी वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए, ठीक है, तो वहाँ पे आपका उल्लेख अलंकार होता है। तो दोस्तों मेनली जो अलंकार है आपके, इनके शब्दों से आप समझ सकते हो कि इसमें क्या होगा आपका, ठीक है। तो दोस्तों इसका आपका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि उसके मुख को कोई कमल कोई चंद्र कहता है, ठीक है, यानी कि मुख है उसको आपका कोई तो कमल कहता है, ठीक है, कोई उसको चंद्र कहता है, तो यहाँ पे आपका उल्लेख अलंकार हो जाएगा, ठीक है। यानी कि उस वस्तु को आपका किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के कहा जाए वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको हो जाता है उल्लेख अलंकार। अगला देखते हैं आपका 7वां है कि भ्रांतिमान अलंकार। देखिए आपका नाम से स्पष्ट है भ्रांति यानी कि भ्रम, ठीक है, कि जब भ्रमवश किसी एक चीज़ को देखकर उसके समान किसी अन्य वस्तु का आपका, एक सेकंड, कि जब भ्रमवश किसी एक चीज़ को देखकर उसके समान किसी अन्य वस्तु का भ्रम हो, तो वहाँ पे आपका भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो देखिए जैसे एग्जाम्पल देखिए आपका कि पाए महावर देन को नायन बैठी आए, पुनि पुनि जान महावरी ईड़ी मूर्ति जाए, ठीक है। तो यहाँ बात की गई आपके नायन की, कि जब नायन जो आपकी ईड़ी पे महावा लगाने बैठती है, ठीक है, तो ईड़ी की लालमा को महावा समझकर वो ब्रह्मवश उसे मूर्ति जाती है, ठीक है, इस तरह से आपको दिखाया गया है। अगला आपका विरोधाभास अलंकार। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों आपका, इस नाम से स्पष्ट आपका विरोध, ठीक है, विरोधाभास यानी विरोध का आभास, कि जहाँ दो वस्तुओं में वास्तव में विरोध ना हो मात्र विरोध का आभास हो, तो वहाँ पे आपका विरोधाभास अलंकार होता है। या आप कह सकते हो कि जब दो विरोधी पदार्थों का संयोग एक साथ दिखाया जाए, तो वहाँ पे आपका विरोधाभास अलंकार होगा। एग्जाम्पल देखिए इसका कि सुलगी अनुराग की आग वहाँ जल से भरपूर तड़ाक जहाँ, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपकी जल और आग की जो आपके विरोधी पदार्थ होते हैं उनको संयोग साथ एक साथ दिखाया गया है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपका विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। अगला आपका मानवीकरण अलंकार, ठीक है, मानवीकरण यानी कि मानव की तरह, कि जहाँ आपका अमानव को मानवीय रूप में दिखाया जाए या वर्ण किया, तो वहाँ पे आपका मानवीकरण अलंकार होता है। अमानव क्या होता है आपका, जैसे कि आपके पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, पेड़ पौधे हो गए आपके, ठीक है, और आपका पशु पक्षी हो गए, इन सबको आपका प्रकृति हो गई या निजी पदार्थ, इन सबको आपका मानव की तरह दिखाया जाए मानवीय रूप में, तो वहाँ पे आपका मानवीकरण अलंकार होता है। एग्जाम्पल देखिए आपका कि फूल हंसे कलियाँ मुस्कुराई, ठीक है, यानी फूलों का हंसना कलियों का मुस्कुराना ये सब जो आपका मानवीय चेष्टाएं हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। अगला आपका स्मरण अलंकार, यहाँ पे क्या आपका कि पहले से देखी हुई वस्तु अथवा सुनी हुई बात से मिलती जुलती वस्तु या बात को देख या सुनकर जब पूर्व वस्तु या बात का स्मरण हो जाता है, तो वहाँ पे आपका स्मरण अलंकार होता है। स्मरण यानी कि याद करना पुरानी चीज़ों को, ठीक है। और एग्जाम्पल देखिए इसका कि छू देती है मृदु पवन जो पास आघात मेरा, तो हो आती परम शुद्धि है श्री राम प्यारे करों की, यानी कि जो मृदु पवन का स्पर्श पाकर जो राधा जो आपका कृष्ण के हाथों के स्पर्श की याद आ जाती है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपका कृष्ण होगा, ठीक है, श्याम, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया आपका, श्याम प्यारे करों की, यानी कि जहाँ यहाँ मृदु पवन का स्पर्श पाकर राधा जो आपका कृष्ण के हाथों के स्पर्श की याद आ जाती है उनको, ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया स्मरण अलंकार। अगला देखते हैं आपका, अगला है दीपक अलंकार। तो इसमें क्या आपका जब किसी पद में उपमेय तथा उपमान दोनों के लिए एक ही साधारण धर्म हो, तो वहाँ पे आपका दीपक अलंकार होता है। ये दोस्तों आपका दीपक अलंकार केवल पूछा गया एग्जाम में। तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है कि सर से है सर की शोभा, नैनों से तेरे आनंद की, जैसे यानी कि जैसे कमल जो होता है, कमल से तालाब जो आपका सुशोभित होता है, उसी तरह से आपका आँखों से तुम्हारा मुख सुशोभित है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उपमेय कौन सा आपका, जो आनंद जो है ये आपका उपमेय है यहाँ पे, ठीक है, और सर जो है आपका उपमान है, उपमान सर यानी कि आपका तालाब, ठीक है। आनंद आपका क्या हो गया
मुँह, ठीक है, मुख यानी कि। तो दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा दीपक अलंकार। और यहाँ पे देखिए इन दोनों के उपमेय उपमान के दोनों के लिए एक ही आपका साधारण धर्म यूज किया गया, वो कौन सा किया गया आपका शोभा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपका दीपक अलंकार हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं आपका, अगला है विभावना अलंकार, यानी कि जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाए तो वहाँ पे आपका विभावना अलंकार होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए पैर बिना चलना काम हो रहा है आपका, ठीक है, बिनु पैर पद चले यानी पैरों के बिना चलना, सुने बिनु काना यानी कान के बिना सुनना, ठीक है, कर बिनु कर्म करे यानी हाथ के बिना कार्य करना, बिना हाथ के। तो इस तरह से जो शब्द आप यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपका होगा देखो बिना कारण के आपका कार्य हो रहा है। कारण क्या है यहाँ पे, जैसे आपको बिना पैरों चलना, ठीक है, चलना आपका काम हो गया और पैर आपके कार्य हो गए, ठीक है, बिना पैरों के बिना कारण के आपका कार्य हो जाता है, वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। अगला देखते हैं आपका कि विशेषोक्ति अलंकार, यानी कि जहाँ कारण के होने पर कार्य ना हो, ठीक, कारण तो हो वहाँ पे लेकिन आपका कार्य ना हो रहा हो। ये जो दोस्तों आपको होता है विभावना अलंकार का उल्टा होता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि उसमें विभावना में क्या था आपका कि जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो रहा था, यहाँ आपका कारण होने के पर भी आपका कार्य नहीं हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल देखिए आपका, पानी बीच मीन मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवे हंसी, ठीक है, यानी कि मछली पानी में होते हुए प्यासी है, तो यहाँ पे कारण हो गया आपका पानी, ठीक है, और आपका कार्य क्या हो गया आपका प्यास बुझाना, जो कि आपका संपन्न नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, ठीक है। कारण क्या हो गया आपका यहाँ पे पानी हो गया और आपका कार्य क्या हो गया प्यास बुझाना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा विशेषोक्ति अलंकार। अब अगला देखते हैं दोस्तों प्रतीप अलंकार। तो दोस्तों प्रतीप का अर्थ जो होता है आपका उल्टा है ना, विपरीत होता है प्रतीप का अर्थ। तो जो प्रतीप अलंकार होता है ये आपका उपमा अलंकार का उल्टा होता है, ठीक है। एग्जाम पूछा जा सकता है कि उपमा अलंकार उल्टा अलंकार कौन सा होता है आपका, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है इस तरह से। इसकी क्या डेफिनेशन आपकी, जहाँ पे उपमान को पराजित लज्जित या हीन दिखाकर उपमेय की श्रेष्ठता बताई जाए, यानी कि उपमेय है उसको आपका मतलब ज़्यादा दिखाया जाए, अच्छा दिखाया जाए उपमान की तुलना में, तो वहाँ पे आपका प्रतीप अलंकार हो जाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल आपका कि सीए मुख समता किमी करे चंद्र बापुरो रंग, ठीक है, यानी सीता जी के जो मुख है उसकी तुलना यहाँ पे आपका चंद्रमा से की जा रही है, जो कि नहीं हो सकता ऐसा, ठीक है, यानी सीता जी के मुख की तुलना आपकी चंद्रमा से नहीं की जा सकती है। तो जो आपका सीता जी का मुख हो गया ये क्या वो आपका हो गया, ये आपका हो गया उपमेय, ठीक है, और चंद्रमा आपका हो गया उपमान। अगला आपका असंगति अलंकार, यानी कि जहाँ जैसे इसका आपको नाम से स्पष्ट है असंगति, यानी कि आपको जहाँ पे आपका संगति ना हो यानी संगति का अभाव हो, तो वहाँ पे आपका असंगति अलंकार होता है। तो यहाँ पे देखिए जब कारण और कार्य अलग अलग स्थानों पर घटित होते दिखाई दें तो वहाँ पे आपका असंगति अलंकार होगा। ये देखिए आए थे हरिभजन को उठन लगे कपास, यानी कि किसी कार्य विशेष की उपेक्षा करके आपका किसी अन्य कार्य में लग जाना, तो वहाँ पे आपका असंगति अलंकार हो जाता है। तो दोस्तों ये आपके अलंकार चैप्टर जो आपको कंप्लीट हो गया है, इसमें मैंने बताया आपके 15 टाइप, और पिछले जो वीडियो थे अलंकार की उसमें बताए थे आपको शब्द अलंकार, उनके आपके 5 टाइप बताए थे, ठीक है। अब इतना करने से ज़्यादा करने की आपको जरूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों आपका अलंकार पे एक वीडियो बना दिया जाएगा जिसमें आपके टॉप MCQ क्वेश्चन आपके सॉल्व कर दिए जाएंगे, जो कि आपके लास्ट ईयर के एग्जामों में पूछे गए हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।